तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो। तो आज हम फिर से खेल रहे हैं पोकेमॉन स्टोन ड्रैगन। ये है एपिसोड नंबर 8। लास्ट एपिसोड में हमने आर्टिकुनो को कैच किया था। उसके बाद हम एक न्यू सिटी में आ गए थे। हमने कुछ निंजा चैलेंजेस को फेस किया। हमने सभी को तो डिफीट कर दिया। अब हमें जिम लीडर से बैटल करने के लिए जाना होगा। तो ये एक फाइटिंग टाइप जिम है, इसलिए मैंने फर्स्ट पोजीशन पर चारिज़ार्ड को स्विच कर दिया है। और इस जिम में बहुत सारे ट्रेनर्स हैं। मैंने कुछ के साथ बैटल कर लिए हैं। ओके, शायद मैंने इसके साथ बैटल नहीं की थी। आई एम योर लास्ट चैलेंजर, इट्स अ प्लेजर टू बैटल समवन सो स्ट्रॉन्ग। ओके, देखते हैं इसके पास कितने पोकेमॉन हैं। ओके, टोटल है 2। और इसका एक पोकेमॉन तो लेवल 60 का है, लेकिन हमारा कोई भी पोकेमॉन लेवल 60 का नहीं है। ओके, मुझे बाद में थोड़ी सेपरेट ट्रेनिंग भी करनी होगी। ओके, मेटल क्लॉ देते हैं क्रैब ब्रॉलर को, क्योंकि वो एक आइस टाइप भी है। ओके, रॉक थ्रो, उसका अटैक मिस हो गया। बहुत अच्छे। ओके, क्रिटिकल हिट लगने की उस वजह से उसने एक ही बार में हमारे चारिज़ार्ड को फेंट कर दिया, जो कि एक बुरी बात है। ओके, इस बार मैं देता हूँ स्लैश और मेटल क्लॉ। उसने एक सुपर पोशन का यूज़ किया और फिर से एक सुपर पोशन। तो पैंगरों का डिफेंस बहुत ज़्यादा होता है और उसका अटैकिंग पावर भी। उसने जस्ट एक ही हिट में हमारे चारिज़ार्ड को फेंट कर दिया। ओके, मैं मेटल क्लॉ ही देता हूँ इसे। इसके ऊपर सुपर इफेक्टिव होते हैं फाइटिंग टाइप पोकेमॉन। साइकिक का तो इस पर असर नहीं होगा, क्योंकि ये एक डार्क और फाइटिंग टाइप है। ओके, इस बार ये शायद फेंट हो जाए। बहुत अच्छे। मैंने एक्सपीरियंस शेयर फेरेलिगेटर को होल्ड करवा दिया था, क्योंकि वो जस्ट लेवल 51 का है। अब हमें अपने चारिज़ार्ड को रिवाइव करना होगा। ओके, मैंने मैक्स रिवाइव खरीद लिए थे। ओके, नॉर्मल रिवाइव ही मैं यूज़ करता हूँ। ओके, अब एक हाइपर पोशन। ओके, मैं फुल रिस्टोर का यूज़ कर लेता हूँ। तो हम फाइनली अब रेडी हैं इसके साथ बैटल करने के लिए। हेलो चैलेंजर, डिड माई निंजाज गिव यू अ लॉट ऑफ ट्रबल? अ लिटिल, बट आई एक्सपेक्टेड मोर फ्रॉम योर स्टूडेंट्स। तो वैसे इनके निंजाज ने हमें ज़्यादा तकलीफ तो नहीं दी, क्योंकि हमने उन्हें इजीली डिफीट कर दिया था। नाउ आई एम गोइंग टू शो यू व्हाट द रियल पावर इज़। आई विल फाइट विथ 6 पोकेमॉन। ओके, तो ये एक 6 on 6 बैटल होने वाली है। पहला है एक आइस और फाइटिंग टाइप। तो मैं बिना टाइम वेस्ट किए फ्लेम थ्रोवर के साथ जाता हूँ। बहुत अच्छे। हमने इसके पहले पोकेमॉन को तो इजीली डिफीट कर दिया है। ओके, नेक्स्ट है इन्फरनेप। मैं इसे देता हूँ विंग अटैक, जो कि इस पर सुपर इफेक्टिव होगा। ओके, बट ये 1 HP पर कैसे बच गया? क्योंकि चारिज़ार्ड का लेवल कम है, वरना ये जस्ट एक ही विंग अटैक में फेंट हो जाता था। ओके, इसने एक हाइपर पोशन का यूज़ किया। तुम जितने चाहे उतने हाइपर पोशन का यूज़ कर लो। चारिज़ार्ड लेवल 56। देखते हैं नेक्स्ट कौन सा होगा। ओके, ये कौन सा पोकेमॉन है? तो शायद से ग्रास और फाइटिंग टाइप हो सकता है। इसे भी हम विंग अटैक ही देंगे। ओके, डबल एज एक बहुत पावरफुल अटैक होता है। ओके, फिर से विंग अटैक। तो शायद से इसके 3 पोकेमॉन डिफीट हो गए हैं। ओके, एक मेगा लुकारियो। तो मैं इसे देता हूँ फ्लेम थ्रोवर, क्योंकि ये एक स्टील और फाइटिंग टाइप है, तो फायर टाइप भी इस पर सुपर इफेक्टिव होगा। बहुत अच्छे। देखते हैं नेक्स्ट। ओके, एक मेगा हेराक्रॉस। पर इसके पास 2 मेगा पोकेमॉन कैसे आ गए? क्योंकि एक ट्रेनर के पास जस्ट एक ही मेगा एवोल्यूशन पोकेमॉन हो सकता है।
ओके, रिवर्सल एक फाइटिंग टाइप मूव था। तो इस बार हम इसे डिफीट कर ही देंगे। बहुत अच्छे। ओके, तो लास्ट कौन सा है? लास्ट है एक मेगा ब्लेजिगन। ओके, तो मैं चारिज़ार्ड को यूज़ नहीं करने वाला, मैं निकालता हूँ गारचॉम्प को। हम इसे देंगे अर्थक्वेक। बहुत अच्छे। गारचॉम्प की स्पीड उससे ज़्यादा है। मेगा ब्लेजिगन का डिज़ाइन बहुत अच्छा था, आपने देखा ही। गारचॉम्प सीख रहा है ड्रैगन ब्रीथ, तो ये अब जाकर कोई ड्रैगन टाइप मूव सीख रहा है। ओके, मैं टेक डाउन को हटा देता हूँ क्योंकि उसकी एक्यूरेसी भी जस्ट 80 होती है। तो हमने इस जिम लीडर को तो बहुत इजीली डिफीट कर दिया। आई एम मेगा सरप्राइज्ड विथ योर विक्ट्री। ओके, तो क्या अब ये हमें मेगा स्टोन देगी? तो हमें एक मैच मिला है और TM ब्रिक ब्रेक TM31 हेड ईस्ट। इट्स अ एक्सेलेंट रूट टू कैच न्यू पोकेमॉन। ओके, ईस्ट हमें जाना है हमें। ओके, तो सबसे पहले हमें जाना था एक मेगा स्टोन लेने, जो कि शायद इस घर में था। ओके, नहीं, देखते हैं शायद इस वाले में। नहीं। ओके, शायद नीचे देखते हैं, यहाँ पर नहीं, वो यहाँ पर भी नहीं है। ओके, शायद से लास्ट घर होगा, इसमें ही देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पर है मेगा स्टोन। शायद से हम अपने कोई पोकेमॉन को मेगा इवॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो आप देख सकते हो 3 पोकेमॉन मेगा इवॉल्व हो सकते हैं, एक गारचॉम्प, एक मेटाग्रॉस और एक चारिज़ार्ड। ओके, चारिज़ार्ड का लेवल ज़्यादा है और मैं उसी को मेगा इवॉल्व करने वाला हूँ क्योंकि मेगा चारिज़ार्ड एक्स का डिज़ाइन सबसे बेस्ट होता है। ओके, मैं इसी को मेगा इवॉल्व करने वाला हूँ। आप अपने मन चाहे पोकेमॉन को मेगा इवॉल्व कर लेना। ओके, देखते हैं ये कौन सा बनेगा, मेगा चारिज़ार्ड एक्स या वाई। ओके, तो ये बन गया है मेगा चारिज़ार्ड एक्स। बहुत अच्छे। क्या इसका लेवल कम हो गया क्योंकि इस गेम में ग्लिच हो सकता है? हाँ, जैसा कि मैंने कहा, ये हो गया है लेवल 53 का। तो हमारे पास एक रेयर कैंडी है, मैं इस पर उसका यूज़ कर लेता हूँ। ओके, बहुत अच्छे। हम नेक्स्ट बैटल में इसी को यूज़ करेंगे। इसकी टाइपिंग है फायर और ड्रैगन। स्पेशल एबिलिटी इसकी कोई नहीं है। ओके, कहाँ पर है पोकेमॉन सेंटर? मैं जस्ट इन सेकेंड पोकेमॉन को हील कर कर आता हूँ। तो यहाँ पर 2 रास्ते हैं, हम कहाँ पर जाएं? एक है यहाँ पर नीचे, ये है रूट 19, और एक यहाँ पर लेफ्ट में है। मैं आपको जस्ट इन सेकेंड दिखाता हूँ। ये है रूट 15। तो पहले हम इसे एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद जाएंगे रूट 19 पर। मैंने यहाँ पर ट्रेनर्स के साथ बैटल कर ली थी पहले ही। ओके, यहाँ पर कोई आइटम है, मैंने कलेक्ट तो नहीं किए थे आइटम्स, तो आप इसकी लोकेशन को याद रखना। उसके पहले एक पोकेमॉन अपीयर हो गया। ओके, चारिज़ार्ड एक्स के साथ हम पहली बैटल कर लेते हैं। इसकी स्पीड भी बहुत अच्छी है, स्पीड, अटैक, डिफेंस सब कुछ बढ़ जाता है मेगा एवोल्यूशन के बाद। हमें मिला है एक मैक्स पोशन। ओके, तो मैं एक रिफल का यूज़ कर लेता हूँ। मैंने बहुत सारे सुपर रिफल्स बाय किए थे। ओके, नहीं है हमारे पास सुपर रिफल, जस्ट एक ही है। मैं नॉर्मल रिफल का ही यूज़ कर लेता हूँ। ओके, हम यहाँ पर बहुत फास्ट चलेंगे। कोई आइटम है यहाँ पर? नहीं। यहाँ पर एक स्क्वेडल है। ओके, हम इसे कैच तो नहीं कर सकते। तो वहाँ पर एक गैरेडोस है। अगर आपको गैरेडोस को कैच करना है तो आप जस्ट एक मैजिक कार को कैच कर लेना, उसे लेवल 20 का कर लेना, वो बन जाएगा गैरेडोस। ओके, हमें रिफल का यूज़ तो करना ही है। मैंने यहाँ पर सभी ट्रेनर्स के साथ बैटल कर ली थी। तो टीम रॉकेट के मेंबर्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं ये मुझे नहीं पता। हमें मिला है एक मोमो मिल्क। रिफल यूज़ करने के बाद भी पोकेमॉन अपीयर हो ही रहे हैं क्योंकि हमने यूज़ किया था नॉर्मल रिफल।
ओके, अब हम रिफल एक और बार यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर एक आइटम है, एक वाटर पल्स, बहुत अच्छे, हमें इसकी ज़रूरत थी। वाटर पल्स का अटैक शायद से 60 होता है, लेकिन हमें कोई तो वाटर टाइप बहुत अच्छा अटैक मिल गया। और ये सामने वाले पोकेमॉन को कंफ्यूज भी कर देता है। ओके, तो मैं किसे हटाऊँ? ओके, मैं स्लैश को हटा देता हूँ। बहुत अच्छे। ओके, रेशिरैम। तो आप देख सकते हो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये है स्टोरी लाइन, व्हाट्स गोइंग ऑन हेयर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर टीम रॉकेट का बॉस रुका हुआ है, जियोवानी। आई कांट बिलीव इट्स यू अगेन। तो वो हमें देखकर हैरान हो गया। टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ। ओके, तो आप शायद हमें इनके मेंबर्स के साथ बैटल करनी होगी। ओके, इनके पास 2 ही पोकेमॉन है, हम इन्हें इजीली डिफीट कर देंगे। ओके, फ्लेम थ्रोवर देते हैं रियोम्बी को, और साइकिक मैं यूज़ करता हूँ ट्यूना कैनॉन पर। ओके, तो वो बग टाइप था, इसलिए एक ही फ्लेम थ्रोवर में फेंट हो गया। देखते हैं क्या ये एक साइकिक में फेंट होगा, नहीं। ओके, उसने ग्रास टाइप अटैक का यूज़ किया जो कि सुपर इफेक्टिव नहीं था। ओके, तुम पोकेमॉन को हील कर लो, नो प्रॉब्लम। तो हमने ग्रंट्स को तो डिफीट कर दिया। देखते हैं अब जियोवानी यहाँ पर कर क्या रहा है। नाउ इट्स जस्ट मी एंड यू। ओके, अब शायद से हमारी बैटल इसके साथ होगी। ओके, इसके पास तो 2 ही पोकेमॉन है, लेकिन ये लेजेंडरी पोकेमॉन है, ज़ेक्रोम और म्यूटो। तो हमें तो ज़ेक्रोम को रेस्क्यू करना था, बट ये इसके साथ क्या कर रहा है। ओके, तो मैं कौन सा अटैक यूज़ करूँ? तो मैं सोच रहा हूँ पहले हम म्यूटो को डिफीट करते हैं। ओके, डार्क टाइप अटैक इस पर सुपर इफेक्टिव होगा। तो मैंने सोच लिया है हम इसके एक एक पोकेमॉन को डिफीट करेंगे। ओके, फिर से एक फ्लेम थ्रोवर और एक डार्क टाइप अटैक। शायद इस बार म्यूटो फेंट हो जाएगा। बहुत अच्छे। ओके, ज़ेक्रोम एक इलेक्ट्रिक और ड्रैगन टाइप है, तो उसके लिए शायद से गारचॉम्प परफेक्ट होगा। अब स्विच करके निकालता हूँ गारचॉम्प को। ओके, मैं यूज़ करता हूँ साइकिक का, और चारिज़ार्ड चला जाएगा। बहुत अच्छे। ओके, थंडरबोल्ट क्या इस पर सुपर इफेक्टिव होगा? नहीं, और उतना कुछ खास डैमेज भी नहीं हुआ। मैं ड्रैगन ब्रीथ का यूज़ करता हूँ और साइकिक, बट ये फेंट तो नहीं हुआ। ओके, उसने हमारे मेटाग्रॉस को फेंट कर दिया है, आप देख सकते हो। इस बार निकालते हैं डार्क क्राई को। ओके, ड्रैगन ब्रीथ, और मैं यूज़ करता हूँ शैडो बॉल का। तो उसने यूज़ किया है एक फुल रिस्टोर का। ओके, शैडो बॉल का तो उतना डैमेज नहीं हुआ, क्योंकि ज़ेक्रोम का भी डिफेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो क्या हमें अर्थक्वेक का यूज़ करना चाहिए? नहीं, मैं डिग का यूज़ करता हूँ, डिग और एक शैडो बॉल। तो शायद ये एक डिग में फेंट हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक टाइप पर ग्राउंड टाइप सुपर इफेक्टिव होते हैं। ओके, फिर से मैं शैडो बॉल का यूज़ करता हूँ। हाँ, ये इस बार डिफीट हो जाएगा। डार्क राय ने ही उसे फेंट कर दिया। ओके, हमने जियोवानी को हरा दिया है। देखते हैं अब ये हमसे क्या कहेगा। यू मे हैव वॉन टुडे बट द वॉर इज़ नॉट ओवर येट। तो उसने कहा कि इस बार तो तुम जीत गए, लेकिन अभी लड़ाई ख़त्म नहीं हुई। रेशिरैम, स्टे क्लेम, आई एम योर फ्रेंड, आई केम हेयर टू हेल्प यू। तो हम तुम्हारी मदद करने के लिए आए हैं, और ये हमसे अब बैटल करना चाहता है। ओके, लेवल 50 का है। ओके, देखते हैं शायद हम इसे कैच कर पाएंगे। मैं डायरेक्ट यूज़ करता हूँ अल्ट्रा बॉल का। ओके, बट ये नहीं आया हमारे पोकी बॉल में।
ओके, अब मैं किसे निकालूँ? अब मैं निकालता हूँ गार्चॉम्प को। जैसा कि आप देख सकते हो फाइनली मैंने रेशियम को कैच कर लिया है, बट हम इसे यूज़ तो नहीं करेंगे क्योंकि पहले से ही हमारे पास सेम टाइपिंग वाला पोकेमॉन है मेगा चारिज़ार्ड एक्स। ओके, टीम रॉकेट के ग्रंट्स भी यहाँ से चले गए। तो अब हम जाएंगे रूट 19 पर। पहले हम उस जगह को एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आएंगे। मैंने सुपर रिफल का भी यूज़ कर लिया। अब हम थोड़ा फास्ट चलेंगे। सबसे पहले हमें मार्ट में जाना होगा। रिफल का असर इतना जल्दी कैसे ख़त्म हो गया? ओके, पहले जाएंगे पोकेमॉन सेंटर, उसके बाद हम जाएंगे पोके मार्ट में। हमें सबसे पहले सुपर रिफल्स बाय करने होंगे, वरना आप देख सकते हो हमने कितनी प्रॉब्लम फेस की है। अब मैं थोड़ा ग्रास को भी अवॉइड करता हूँ। ओके, फाइनली हम सिटी में पहुँच गए। ये है सैम सिटी। पहले हम करेंगे पोकेमॉन को हील, उसके बाद जाएंगे पोके मार्ट में। मैं बहुत सारे सुपर रिफल्स बाय करने वाला हूँ। ओके, मे बी 40 इनफ होगी। ओके, 41 ले लिए मैंने। कुछ अल्ट्रा बॉल्स। ओके, ये 21। कुछ रिवाइव भी मैं ले ही लेता हूँ। ओके, रिवाइव मैंने ले लिए हैं 10। और कोई आइटम की ज़रूरत है फ़िलहाल तो नहीं। ओके, अब हम रेडी है रूट 19 पर जाने के लिए। तो शायद अब हमें इस सेलर के साथ बात करनी होगी। हेलो यंग ट्रेनर, आई एम अ फॉर्मर कैप्टन। ओके, तो आप कैप्टन हो ये हमें पता है। अब जस्ट हमें सर्व करवा दीजिए। मैं यहाँ पर किसी भी ट्रेनर के साथ बैटल नहीं करने वाला, इसलिए हम सभी को स्किप कर देंगे। और हमने सुपर रिफल तो बाय किए थे, बट मैं उनका यूज़ करना भूल गया। ओके, हमने सुपर रिफल का भी यूज़ कर लिया। अब हम थोड़ा ध्यान से चलेंगे क्योंकि हमें सभी ट्रेनर को स्किप करना होगा। ओके, उसने हमें नहीं देखा, तो शायद से अब हमें इनके साथ बैटल करनी होगी। आई एम फाइन। टू गेट ऑन योर वे यू नीड टू पास दिस अ ट्रिपल चैलेंज। तो हमें शायद इन सभी के साथ बैटल करनी होगी। एक स्लो किंग। तो मैं बिना स्विच किए इसी के साथ बैटल कंटिन्यू कर लेता हूँ। हम इसे देंगे विंग अटैक। क्रिटिकल हिट बहुत अच्छे। एक और विंग अटैक। तो ये पोशन का क्यों यूज़ करते हैं पता नहीं। ओके, देखते हैं ये इस बार फेंट होगा। हाँ, ये फेंट हो जाएगा। तो नेक्स्ट कौन सा होगा? नेक्स्ट है मारस्टॉम्प। ओके, तो इसके लिए हम निकालेंगे फेरेलिगेटर को, क्योंकि वो एक वाटर और ग्राउंड टाइप है। स्वैम्पर्ड भी एक बहुत पावरफुल पोकेमॉन होता है और उसे मेगा एवोल्यूशन भी मिला है, बट फेरेलिगेटर को मेगा एवोल्यूशन नहीं मिला। मेगा स्वैम्पर्ड का भी डिज़ाइन बहुत अच्छा होता है। मेगा स्वैम्पर्ड, मेगा सेप्टाइल और मेगा ब्लेजिगन, तीनों का भी डिज़ाइन ऑसम होता है। बहुत अच्छे, हमने इसे डिफीट कर दिया। ओके, तो अब शायद सेकंड। तो इसके पास जस्ट 2 ही पोकेमॉन हैं। तो गैरेडोस की एबिलिटी होती है इंटिमिडेट, उसकी वजह से चारिज़ार्ड का अटैकिंग पावर कम हो गया। ओके, विंग अटैक और साइकिक। हम इसके एक एक पोकेमॉन को डिफीट करेंगे, या मुझे स्विच करके इलेक्ट्रोवायर को निकालना चाहिए? नहीं, मैं इसी के साथ बैटल कंटिन्यू कर लेता हूँ। ओके, उसने हमारे चारिज़ार्ड को पॉइजन कर दिया है, आप देख ही सकते हो। ओके, तुम अपने पोकेमॉन को हील कर लो, नो प्रॉब्लम। ओके, तो इसका एक पोकेमॉन फेंट हो गया। ओके, मिनिमाइज, शायद से ये अब हमारे अटैक को डॉज कर पाएगा।
ओके, विंग अटैक और साइकिक। ओके, एक और हमें थर्ड थर्ड पर्सन को भी डिफीट करना होगा। यू आर स्ट्रॉन्ग, नॉट ओनली माई ओल्डेस्ट ब्रदर रिमेन्स। देखते हैं इसके पास कितने पोकेमॉन होंगे। इसके पास है टोटल 3। शायद से मुझे निकालना चाहिए इलेक्ट्रोवायर को और मेटाग्रॉस। मैं साइकिक यूज़ करता हूँ वेपोरियन के ऊपर। मैं अब सबसे पावरफुल इलेक्ट्रिक टाइप अटैक का यूज़ करूँगा जो कि है थंडर। बट ये हिट हो जाना चाहिए क्योंकि इसकी एक्यूरेसी होती है 80। बट ये हिट हो गया, बहुत अच्छे। ओके, ये भी एक वाटर टाइप ही है, एक वाटर और फेरी टाइप। ओके, मैं थंडर पंच का यूज़ करता हूँ वेपोरियन के ऊपर। क्योंकि 90% तो चांस ऐसा होता है कि थंडर अटैक मिस हो जाता है, इसलिए मैं रिस्क नहीं ले सकता। तो थंडर बोल्ट यूज़ करके देखते हैं। बट उसने हमारे इलेक्ट्रोवायर को पॉइजन कर दिया, आप देख सकते हो। ओके, थंडर बोल्ट का अटैकिंग पावर होता है 90, तो मैं उसका ही यूज़ करता हूँ। बहुत अच्छे। तो एक और थंडर बोल्ट में शायद ये भी फेंट हो जाए। तो इसकी टाइपिंग होती है वाटर और फेरी। तो हमने इन तीनों को ही डिफीट कर दिया। अब हम आगे जा पाएंगे। आई कांट बिलीव यू हैड डिफीटेड अस, वी आर गोइंग टू लेट यू पास नाउ। ये है रूट 20। ओके, आप देख सकते हो ये कौन रुका है। ये है हमारा राइवल पॉल। शायद अब ये भी हमसे बैटल करेगा। उससे पहले हम अपने पोकेमॉन को हील कर लेंगे। ओके, कहाँ पर है रिवाइव? इसलिए मैंने बहुत सारे रिवाइव खरीद लिए थे। नहीं, हमारे पोकेमॉन अपने आप ही हील हो गए, बहुत अच्छे। तो मैं डायरेक्ट उसके साथ बैटल कर ही लेता हूँ। ओके, एक हाउंडूम अपीयर हुआ है लेवल 54 का। अगर आपको इसे कैच करना है तो आप इसे कैच कर लो क्योंकि ये एक बहुत अच्छा पोकेमॉन होता है। हेलो यंग ट्रेनर। ओके, तो ये ग्लिच हो सकता है और कुछ नहीं। आई वंडर व्हाट्स ही इज डूइंग दिस प्लेस। पॉल, व्हाट्स गोइंग ऑन इन दिस प्लेस। ओके, तो आप देख सकते हो केव के अंदर शायद से कोई अर्थक्वेक आया है। आई डोंट केयर अबाउट दैट अर्थक्वेक, आई स्टिल हैवेंट फॉरगटन आवर लास्ट बैटल। तो हमेशा की तरह ये सबसे पहले हमसे बैटल करेगा। ओके, एक लायरॉन है इसके पास। हम इसे देंगे फ्लेम थ्रोवर। तो इसका लायरॉन बाद में जाके बनेगा एग्रॉन। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है टॉर्टेरा। हमें स्विच करने की ज़रूरत नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट है मैगमार। उसके लिए हम निकालेंगे फेरेलिगेटर को। तो हम इसे देंगे वाटर पल्स जो कि इस पर सुपर इफेक्टिव है। तो इसने अभी तक हाइड्रो पंप भी नहीं सीखा, ये एक बहुत बुरी बात है। देखते हैं क्या ये इस बार फेंट होगा। नहीं, उसने अपने पोकेमॉन को हील किया था। ओके, तुम अपने पोकेमॉन को जितना चाहो उतना हील कर लो, लेकिन हम तुम्हें डिफीट तो करके ही रहेंगे। ओके, एक इलेक्टाबज़ आ रहा है। तो इसके लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा पोकेमॉन है गार्चॉम्प। तो इसका इलेक्टाबज़ अभी तक इलेक्टावायर क्यों नहीं बना?
तो देखते हैं लास्ट कौन सा होगा। लास्ट है एक नीडो किंग। हमें स्विच करने की ज़रूरत नहीं, हम इसे भी अर्थक्वेक ही देंगे। इसकी पॉइजन टाइपिंग इसे बहुत डिसएडवांटेज देती है। तो हमने पॉल को एक और बार बहुत इजीली डिफीट कर दिया। योर विक्ट्री टुडे वॉज शेयर लक। आई विल बी ट्रेनिंग इन द लॉस्ट फॉरेस्ट, वी विल मीट अगेन। ओके, तो पॉल गया है लॉस्ट फॉरेस्ट के अंदर ट्रेनिंग करने के लिए। उसने हमसे कहा कि हम दोबारा ज़रूर मिलेंगे। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में हम लॉस्ट फॉरेस्ट को पूरी तरह से एक्सप्लोर करेंगे। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए गुड बाय।